यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे। धरती, भूमि, धरा और वसुंधरा, ऐसे कितने ही नामों से हम इस ज़मीन को जानते हैं। धरती माँ जिसने अपनी कोख से न जाने कितने खनिजों को जन्म दिया, आज उसी के सीने पे अवैध खनन का खंजर चला रहे हैं ये भूमाफिया। आज का एपिसोड अवैध खनन पर आधारित है। अगर हम इसी तरह इस भूमि का खनन करते रहें तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब धरती और पाताल एक हो जाएगा। सर, मतलब सब पानी में डूब जाएंगे? सर, हम इस पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। पहले आप ये बताओ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर, मैं तो इंजीनियर बनूंगी। चिल्ड्रंस, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो। आप इसके बारे में एक बार रिसर्च करो ना, जहां पे आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है इसके बारे में आप रिसर्च करिए। आप बहुत सारी स्ट्रीम में आप जा सकते हैं। क्या डॉक्टर और इंजीनियर ही सब कुछ थोड़ी है? सर, ये कौन सा काम है? हमने तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जंगल को बचाए रखता है, और जंगल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यस सर, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। यस सर, पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से बारिश के पानी को धरती तक पहुंचाते हैं। तुमने पूछा था ना इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं? हम हमारे जंगल को बचाकर ही इस धरती का संतुलन बनाए रख सकते हैं। वो कैसे सर? यदि अब भी हम संभल जाएं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। रोकना होगा हमें ये पेड़ों को कटने से। स्टॉप इलीगल ब्लास्टिंग। रोकना होगा हमें ये अवैध ब्लास्टिंग को। हम ये चीज अगर कर दें तो शायद हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। काम पे शाम तक सारी गाड़ियां लोड होनी चाहिए। चलो, शाम तक खोद हो जाएगी ना बेटे। नहीं आओ। चलो चलो लोगों। मेरा पत्थर तो भाई कांच है। अरे तभी तो हर घर में कांच की तरह चमकता है।
साहब संजय शर्मा जी, राजेश सेन साहब, मानमल जी, महेश कुमार। आइए मैडम, ऑफिशियल आइए आइए। वेलकम। मैडम सबसे पहले आप चार्ज लीजिए। थैंक यू मैडम। मैडम ये बूंदी जिला है, इसके अंदर इंदरगढ़, हिंडोली, नैनवा, बूंदी और डाबी रेंज आती है। डाबी रेंज वो सबसे ज्यादा अवैध खनन के लिए मानी जाती है। अगर मैडम हम डाबी रेंज को इग्नोर करते हैं तो बूंदी डिस्ट्रिक्ट सबसे पीसफुल एरिया है। इट मींस इलीगल माइनिंग्स। यस मैडम। मैडम लीजिए मिठाई, आपके आने की खुशी में स्टाफ वालों ने अरेंज किया। थैंक यू साहब। सक्सेना साहब, चलिए आज हम पहले डाबी ही चलते हैं। और हाँ, ये मिठाई उनको भी मिलनी चाहिए जिन्होंने इस भूमि की मिठास छीन रखी है। यस मैम। सही कहते हैं मैडम। बूंदी फॉरेस्ट डिवीजन में मैंने जनवरी 2021 ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन करने से पहले भी सुना था कि अगर यहाँ एक इनफेमस एरिया है माइनिंग के लिए डाबी, तो सबने कहा था कि डाबी की तरफ अगर मुख फेर लो तो ये एक नॉर्मल डिवीज़न है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा था कि आखिर डाबी में ऐसा क्या है कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा कार्रवाई वगैरह और स्टेप लेने से आपके ऊपर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हालांकि फिर मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद छोटी मोटी कार्रवाइयाँ ऐसे होती रहती थी, जैसे डाबी में गए, कभी माइनिंग देखा। किसके लिए काम कर रहे हो? ये सारी जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। ये अवैध खनन हो रहा है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैम ये बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करिए। शर्मा जी आप एक्शन लीजिए। मिस्टर सक्सेना कम विद मी। मिस्टर राजेश उठाइए इनको, लीजिए और इनकी कार्रवाई कीजिए। चलो आ जाओ, इनको ले लीजिए। ओह नो, ओह माय गॉड, इन्होंने किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा। जी मैडम। फॉरेस्ट को बुलाइए साहब। यस मैम, मैं विकास यहाँ का फॉरेस्टर। मिस्टर विकास, ये विकास है आपका? आपकी आंखों के सामने ये सब होता है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो? मैडम इनके बारे में कई बार अधिकारियों को हम अवगत करा चुके हैं,
लेकिन ऊपर तक पहुंच होने के कारण शायद ये बच जाते। सक्सेना साहब, कल अर्जेंट मीटिंग बुलाइए और सारे रेंजर्स को प्रेजेंट कीजिए। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। जी मैडम। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज हैव योर सीट्स। थैंक यू। हाँ मिस्टर सक्सेना साहब, सब आ गए? जी मैडम, सब आ गए, बस आप ही का इंतजार था। देखिए, अभी तक जो भी हो रहा था सब ठीक है, मगर हमें हर हालत में फॉरेस्ट की जमीन पे हो रहे इस अवैध खनन को रोकना होगा। लेकिन कैसे? इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इनसे टकराना जंग लड़ने जैसा है। हमें मालूम है कि हम लोग जंग लड़ रहे हैं, वो भी बिना हथियार के। यस सर, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो काफी हद तक इस चुनौती को हम सॉल्व कर सकते हैं। यस मैम। हम लोग नेलवा और हिंडोली के रेंजर्स की अगुवाई में 2 टीम तैयार करेंगे। हमारे मुखबिर मुझे सूचना देंगे और मैं आप दोनों को। लेकिन याद रहे, ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। ओके? गुड। ले पकड़। अरे किसका चल रहा है काम? अरे किसका चल रहा है काम? कौन है तू? जानता नहीं है कौन है हम? नहीं जानता कि ये कौन है? कौन है? लगता है तेरे दिन पूरे हो गए। किस बात के? निकल जाए यहाँ से, वरना यही रड़ाओं में दबा देंगे तेरे को। तो चलते हैं, मैडम को रेंजर साहब को कॉल करते हैं। तेरे को तो मैडम देख लेगी। अबे जा, तेरी मैडम को तेरे रेंजर को देख लेंगे हम। साला बड़ा है धमकाने वाला। वाह बेटे मेहताब, मजा आ गया। तो एक बार मैंने एक योजना बनाई। मैंने 2 रेंजर्स की टीम बनाई और मैंने उनको मुखबिरी पे छोड़ दिया कि ठीक है, जैसे उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिला, सूचना मिली कि यहाँ पे अवैध माइनिंग जो है फॉरेस्ट लैंड में हो रहा है, तो इनकी टीम वहाँ से रवाना हुई। एक हिंडोली से टीम गई थी और एक नैनवा से टीम गई थी। दोनों की टीम दो साइड से मौके पे जाके एकदम से धावा बोल दिया। हमारे साथ पुलिस का जाब्ता नहीं था, हमारे अपने स्टाफ ही थे, सारे वर्दी में थे। मैडम, मैं खैराती बोल रहा हूँ। हाँ खैराती, बोल। अच्छा, हाँ, अच्छा चलो आते हैं। जी मैडम। मूव। डाबी में अवैध खनन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो फिर मैंने एक और योजना बनाई। काफ़ी सारे पत्थर के स्टॉक्स वहाँ पे पड़े हुए थे माइनिंग उसमें करने के, और जैसे ही मौका मिलता है ये खननकर्ताओं को, तो मौका देख के ये पत्थर अपनी गाड़ी में लोड करते हैं और लेके चले जाते हैं। तो फिर हमने एक वो किया, एक ब्लास्टिंग वाले से बात करके, हालांकि ब्लास्टिंग करने के लिए कोई यहाँ पे तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतना डर है इन अवैध खनन माफियाओं का कि ये जो छोटे लेबर्स होते हैं वो भी बोले कि नहीं मैडम हम लोग नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। और ये फिर मैंने काफ़ी समझाइश की उनसे और उनको समझाया इस बात के लिए, तो उन्होंने फिर वहाँ पे आके फिटिंग करवाया। वो जो ब्लास्ट करते हैं वहाँ पे ब्लास्टिंग टेक्निक वो जो लागू करते हैं, और सारा फिर मौके पे मैं खुद गई, क्योंकि स्टाफ में मनोबल बढ़ता है जब आपके अधिकारी साथ में होते हैं, लीड करते हैं फ्रंट से।
तो वहाँ पे मैं जाके और सारा व्यवस्था वगैरह देख के सारे सड़क वड़क बंद करा के, ताकि इधर से कोई आए जाए नहीं, कोई घायल नहीं हो, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो, तो वहाँ पे फिर मैंने ब्लास्टिंग कराया था। तो इससे हुआ क्या कि जो जमा वहाँ पे पत्थर थे, वहाँ का स्टॉक तो नष्ट हो ही गया, प्लस ये मैसेज सब में चला गया कि ये ब्लास्टिंग जो हुआ है ये कहीं पे भी हो सकता है और इनसे इनके करोड़ों का नुकसान होता है जो ये पत्थर निकाल के रखते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज है। फिरदौस को दे देना। भाई जी क्या हुआ, कैसे घबराया हुआ है? वो नई मैडम ने हमारे पत्रों में ब्लास्ट करके हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया। कौन है नई मैडम, कहाँ से आई है? इसको अपनी जानकारी नहीं क्या? भाई जी अभी नई नई लगी है वो। अरे कुछ ले दे करके उसका मुंह बंद करो। भाई जी कैसी बात कर रहे हो, वो अलग तरीके के ऑफिसर है। तो चलो मिलते हैं। घर पे जी बेटी आपका भी। मैडम कोई लोग आए, उनको मैं बिठा कर आई हूँ। ओके जी। यस नमस्ते मैम, मेरा नाम दिलबाग है। प्लीज। आपने जब से हमारे जिले में चरण रखे हैं, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, परंतु मैं उस वक्त बाहर था तो हाजिर नहीं हो सका। अब मैं आपके आने की खुशी में मिठाई लाया हूँ। हमारे आने की खुशी में? हाँ। बैठिए। जी मैडम, बस हमारा काम चलता रहे, सेवा शुल्क भिजवाता रहूँगा हर महीने। मैडम जी आपसे विनती है कि आप ढाबे की तरफ ना जाएं। मैडम बूंदी बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ हैं, सुंदर झरने हैं और तालाब हैं। आप वहाँ कहाँ ढाबे में जाकर के आप पत्थरों से अपना सिर टकरा रही हैं। तुम सब ये काम गैर कानूनी कर रहे हो। मैडम मैं तो उन बेचारे मजदूरों को काम दे रहा हूँ ताकि उनके बच्चे भूखे नहीं मरे। मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत दया है। क्यों मेहताब? जी भाई। क्या नाम बताया तुमने? दिलबाग। मिस्टर दिलबाग, तुम्हारे दिल में बाग बगीचों और जंगल के लिए कोई जगह नहीं है। तुम जैसे लोगों ने फॉरेस्ट की ज़मीन को अवैध खनन कर
गहरी खाइयों में तब्दील कर दिया है। इस तरह से तो एक दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मैडम जी ज्ञान मत बांटो, पढ़े लिखे नहीं है हम। अगर पढ़े लिखे होते तो आपकी तरह कुर्सी पर बैठे होते हैं। वैसे भी मैडम जी आपने ब्लास्ट करके मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। नुकसान तुम्हारा नहीं हो रहा है, नुकसान सरकार का हो रहा है, नुकसान हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान तो पर्यावरण का हो रहा है। तुम लोग दौलत की लालच में अंधे हो गए हो। तो मेरे अकेले के बंद करने से अवैध खनन बंद हो जाएगा क्या? मैडम शायद आप हमें अच्छे से जानती नहीं है, और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। एक बात समझ लीजिए, मैं चाहूं तो आप दोनों को सरकारी अधिकारी को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार करवा सकती हूं। और तुम याद रखो, फॉरेस्ट की जमीन पे अब कोई खनन नहीं होगा। गेट आउट। नेताजी को फोन मिला। जरूरी नहीं कि हर बार हर काम हो जाए, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है। आप लोग समझते क्यों नहीं? सर मैं देखता हूँ क्या होता है। हाँ बात कर रहा था, लीजिए सर। हेलो नेताजी आपने किस अधिकारी को लगा दिया यहाँ पे? अरे भाई मैंने नहीं लगाया है, ऊपर से आई है, सरकारी आदेश है, मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम लोगों ने भी तो अति कर रखी है यार। आटे में नमक होता है, तुमने नमक में ही आटा कर दिया। मैं देखता हूं, आप लोग जाइए, मैं देखता हूं। तो चुनाव आता है जब तो कहता है इतने पेटी दे, इतने खोखे दे। भाई जी आप कहो तो मैं इनको लोरी से उड़ा दूं। कभी कभी तो मन करता है तेरे को ही उड़ा दूं। लगता है दूसरा ही झंडा ढूंढना पड़ेगा। और झंडा भी। तो इससे भी एक काफ़ी अच्छा मैसेज गया है इलीगल जो वहाँ पे माइनिंग करते हैं उनके बीच में कि वन विभाग अब बहुत सख्त है और कहीं भी कोई स्कोप नहीं छोड़ा है खनन करने के लिए। बट फिर भी इक्का दुक्का जो लोग कोशिश करते हैं वो तो करते ही रहते हैं, वो प्रथा चलती रहेगी। बट हाँ, पिछले 20-25 सालों में जो डाबी में अभी तक नहीं हो पाया था, इन जनरल भी आप किसी से भी फीडबैक लोगे तो उससे पता चलेगा कि खनन पे काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण हुआ है। सबसे पहले तो मैं जाहिद खान जी जो इस सीरियल FIR जुर्म की दुनिया से के प्रोड्यूसर हैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हम जैसे ऑफिसर्स जो हैं फील्ड में कई बार बहुत काम करते हैं और बढ़िया काम भी करते हैं, बट उसको प्रोजेक्ट करने वाला बहुत कम होता है। तो इनका जब मेरे पास फ़ोन आया था तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो एक तो जो मैं कर रही हूँ वो डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा, प्लस जो यहाँ पे हो रहा है वो दुनिया देखेगी इस सीरियल के माध्यम से। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द होल टीम कि उन्होंने इस काम को देखा एंड इस काम को सराहा कि उनको लगा कि ये इस पे फिल्मांकन करने लायक ये एक टॉपिक है। आपने देखा किस तरह से मैडम ने अपनी सूझबूझ से अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की है। जनता, अधिकारी, नेता यदि सब जागरूक रहे तो इस पृथ्वी को काफ़ी हद तक संभाल सकते हैं। आइए मिलकर एक कोशिश तो करें। मैं जाहिद खान FIR के लिए एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मिलूँगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।